आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा शिक्षा एजुकेशन चैनल में, जहां आपको टीचर संबंधित सारी डिटेल आप लोगों को बताई जाती है। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिए जाते हैं। जो भी आप लोगों का अगर टीचर से संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है वो सारी आप लोगों को बता दी जाती है टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का कौन सा पेपर अभी पोस्टपोन हुआ है उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल दे दी थी। साथ में नेक्स्ट सी टेट कब होगा, यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, ये सारी डिटेल आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी आप लोगों के लिए जूनियर के लिए जो आप लोगों का ये सेशन चला हुआ था, इसके साथ इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया गया है ताकि आपके जितने भी और एग्ज़ाम होंगे, जैसे आरओ का एग्ज़ाम है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें भी आपकी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन मिनिमम से कम 10 क्वेश्चन आराम से आप लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। साथ में जिन लोगों का एसआई का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आप लोगों की ये काम आएगी, वहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग सेशन में बनाया जाएगा। साथ में आप लोगों का जो जूनियर के लिए चल रहा है वो भी चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों के जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपके सभी में काम आएंगे। इसलिए आप लोगों के कम से कम सभी एग्ज़ाम के लिए 1 महीना तो आप लोगों को आराम से मिल ही जाएगा। बाकी आप लोग आराम से पढ़िएगा, सभी की तैयारी हो जाएगी आराम से। ठीक है, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग आराम से पढ़ सकें। उसके बाद आप लोगों को पूरे हिस्ट्री के, पॉलिटी के अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे ताकि आपको पेपर में भी हेल्प हो सके, वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ ना हो। जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो भी आप लोगों को साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो फिर आज हम किसकी बात करते हैं, बीरबल की बात करते हैं। बीरबल का ये बताया था कि बीरबल का नाम क्या है, महेश दास। इसका अगर नाम की बात भी पूछ लेता है कि बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, यानी कि उसका पुराना नाम क्या था या उसका वास्तविक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका नाम क्या है, महेश दास है। और इसे अकबर ने कौन कौन सी उपाधि दी थी, एक दी थी इसको कविराज की उपाधि, और दूसरा क्या दी थी, राजा की उपाधि इसी को दी थी। इसकी आपने बचपन में बहुत सारी अकबर बीरबल की कहानियाँ भी सुनी होगी कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर किसी के पास ना मिले तो बीरबल के पास उसका आंसर मिलता था। इस तरीके से आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी यहाँ पे। और ये एकमात्र ऐसा हिंदू व्यक्ति था जो क्या था, आपका दीन इलाही एक धर्म था, ये भी आप लोगों को बताया था जब आप लोगों के यहाँ पे अकबर पढ़ाया था। उसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, पहला और अंतिम हिंदू यही था। इसी को धर्म को स्वीकार भी इसी ने किया था। ठीक है, अब दूसरे की बात क्या है, दूसरा था आपका अबुल फजल। ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, अबुल फजल। अब अबुल फजल का जन्म आपसे नहीं पूछेगा कि किस सन में हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सारी चीज़ें सन के लिए पूछी जाएँ। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इसके पिता थे वो सूफी शेख मुबारक थे, और अकबर का मुख्य सलाहकार सचिव यही था। ठीक है, अगर आपसे पूछिए कि अकबर का सचिव या सलाहकार कौन था, सलाहकार अकबर का कौन था, अबुल फजल, ये अकबर का सलाहकार था या फिर सचिव था। इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, या फिर इसी का है क्या कहा जाता है, आईने अकबरी। इस 2 ग्रंथ की रचना की थी किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, ये इसका सलाहकार भी था, और साथ में इसके 2 ग्रंथ थे, ये अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों ग्रंथ की रचना इसी ने की थी। अबुल फजल से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अबुल फजल क्या था यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे राजा टोडरमल, इनसे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेता है कि इसका सलाहकार कौन था, अकबरनामा किसने लिखी, या कबीरबल की उपाधि का नाम क्या था, ये। उसके बाद आपसे पूछेगा कि टोडरमल, टोडरमल कौन था, ये कैसा मंत्री था, वित्त मंत्री था ये अकबर के काल में। दूसरा, ये अगर इससे पूछ ले कि अकबर से पहले किसके काल में था, अगर थोड़ी सी डिटेल ये है कि ये अकबर से पहले शेर शाह के काल में था, यानी कि शेर शाह के दरबार में भी था, और इन्होंने शेर शाह अकबर दोनों के दरबार में एक अपनी सेवाओं का प्रदर्शन किया था। क्या था ये, वित्त मंत्री था, अपने नाम का एक इंजीनियर भी माना जाता था इसको। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तानसेन। तानसेन कौन था, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और ये अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दी थी, ये उपाधि पूछी गई है। इसको उपाधि दी थी कंठा भरणा वाणी
विलास, ये इसको उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने ये इसको उपाधि दी थी। किसको? तानसेन को। और तानसेन कौन था? एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। ये संगीत यानी कि गाना गाता था। यहाँ पे ये इस्लाम धर्म में सबसे पहले मिर्जा तानसेन का नाम क्या मिलता है? तन्ना मिस्र मिलता है। और फिर इसकी समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में। और जन्म भी कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। फिर उसके बाद कौन है यहाँ पे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब अब्दुल रहीम खान खाना की अगर हम बात करें, ये कौन था? ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां जो इसका संरक्षण था, फिर बाद में इसको हटा के इमाम अनगा को बना दिया जाता है, जो स्त्री के नाम से 2 साल के लिए फेमस था। क्योंकि अकबर क्या था? छोटा था, शासन को संभाल नहीं सकता था इतने सही तरीके से। और बैरम खां क्या था? हुमायूं की काल से था, ये इसके संरक्षक भी था। और उसके बाद फिर अकबर का संरक्षक भी यही बन जाता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी का बेटा कौन होता है? अब्दुल रहीम खान खाना होता है। और इसको किसने, अगर आपसे पूछे कि खान खाना की उपाधि इसको किसने दी थी? खान खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और ये कब दी थी? जब उसने गुजरात को विजय प्राप्त किया था। और गुजरात में ही क्या था? सबसे पहले पुर्तगालियों से कौन मिला था? अकबर मिला था। और गुजरात में ही पुर्तगालियों के सहयोग से ही उसे सबसे पहले समुद्र को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यानी कि इसने सबसे पहले समुद्र वहीं पे देखा था जब उसने गुजरात की विजय प्राप्त की थी। ठीक है। उसके साथ इसके काल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि जो बाबरनामा थी, बाबरनामा, ये तुर्की में लिखी गई थी। इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल नईम खान खानान में। बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी, आत्मकथा थी ये बाबर की। और इसे फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है। अब अगर बात करें, अगले की बात करते हैं यहाँ पे, प्याजा। प्याजा ये क्यों प्रसिद्ध था? ये था अरब का रहने वाला पहला प्याजा था, जो हुमायूं के समय में भारत आया था। भोजन में क्या करता था? ये माना जाता है कि भोजन में प्याज बहुत अधिक डालता था, जिसके कारण अकबर ने इसे 2 प्याजे की उपाधि दे दी थी। किसको? इसको 2 प्याजा की उपाधि दे दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जियों में, खाने में क्या डालता था? प्याज डालता था। इसकी वजह से इसको उपाधि दी थी। कुछ उपाधि आपको इसी तरीके से मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद क्या था? हकीम हुकाम। ये कौन था? ये अकबर के काल का रसोई घर था। मतलब इसे रसोईया था, ये खाना वाना बनाने का सारा काम करता था। कौन? हकीम हुकाम। किसके काल में? अकबर के काल में। उसके बाद अगर हम बात करें फैजी की, फैजी कौन था? फैजी था आपका अबुल फजल, जिसने क्या लिखी थी? अबुल फजल कौन था? अकबरनामा लिखने वाला, आईने अकबरी लिखने वाला था। इसके भाई का नाम क्या था? ये इसका भाई था कौन? अब फैजी। फैजी क्या था? फैजी इसका बड़ा भाई था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई था वो कौन था? फैजी था। ये इसका बड़ा भाई था फैजी। ठीक है। और ये क्या हुआ था कि अकबर के दरबार में राजकवि के रूप में ये था, यानी कि ये क्या था? अकबर के काल में राजकवि के पद पर धारण था। कौन? फैजी। और ये कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल ने क्या किया था? आईने अकबरी, अकबरनामा का यहाँ पे ग्रंथ लिखे थे उसने। ये अकबर का सलाहकार था। और फैजी क्या था? राजकवि था, राजकवि के पद पर था ये। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि अंतगा खां कौन था? ये था अकबर के काल का प्रधानमंत्री। ठीक है। और राणा जो प्रताप था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो उसका प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ दोनों के बीच में हुआ था। राणा प्रताप ने क्या किया था कि जो अकबर की अधीनता उसे स्वीकार नहीं किया था यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो अकबर थे, उन्होंने गैर मुसलमानों को जो गैर मुसलमान थे उसे ऊंचे पद देने शुरू कर दिए। धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई इसने। सभी धर्म को समान रूप से देखने का भी योग मिलता है इसके। और मुगल समाज में इसके पूछ लेता है कि इसके कितने सूबे थे? इसके पास 15 सूबे थे।
अगर पूछ लेता है कि अकबर के काल में कितने सूबे थे, इसके पास 15 सूबे थे। और इसी ने क्या किया था, सबसे पहले इसने यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया, यात्री कर, जजिया कर, ये दोनों क्या किए, समाप्त कर दिए थे यहाँ पे। इसने किसने, अकबर ने। और अकबर को कहाँ पे दफनाया गया था, सिकंदरा में, जिस पे बौद्ध ग्रंथ के कुछ दरवाजे पर ये मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथ के श्लोक मिलते हैं। किसके, सिकंदराबाद की, सिकंदरा के दरवाजे पर मिलते हैं। ये एक महल था, यहाँ पे बनवाया था सिकंदरा में, इसको दफना दिया गया था। और इसको किसने बनाया था, जहांगीर ने बनवाया था। क्योंकि फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है। अगर पूछे अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 ईस्वी में होती है। और 1602 ईस्वी में अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसको मरवा देता है। कौन, जहांगीर। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, जहांगीर की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अकबर का शासनकाल समाप्त हो जाता है, जहांगीर का स्टार्ट होता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। सबसे ज़्यादा नशाखोरी भी कौन था, जहांगीर था। और नशे पर रोक लगाने वाला भी यही व्यक्ति था, इसने ही तंबाकू पर रोक लगाई थी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टोरी हम सिर्फ अपने आधार पे बता रहे हैं, ये स्टोरी आपको बुक में आराम से मिलेगी, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1569 में हुआ था। जन्म कभी नहीं पूछता, शासन पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। आपने देखा भी होगा, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका नाम सलीम रखा था। क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था, इस वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस दरगाह पे गए थे, उसके बाद ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए थे। और उसके बाद जब इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी, उसके बाद ही इन्होंने उसके नाम पर सलीम इसका नाम रख दिया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सलीम के शिक्षक के रूप में कौन था, क्योंकि वो क्या था कि अकबर का भी बैरम खाई था। यहाँ पे क्या था, अब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो इसका संरक्षण कौन करता है, फिर अब्दुल रहीम खान खाना क्या करता है, इसका संरक्षक का कार्य करता है। क्योंकि इससे पहले इसका पिता जो बैरम खां होता है वो हुमायूं के काल में, अकबर के काल में होता है। लेकिन फिर कौन आता है, अब्दुल रहीम खान खाना आता है, जिसकी नियुक्ति अकबर ने की थी। ठीक है। सलीम की शादी हो जाती है आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से होती हैं। सलीम मान बे के साथ उसकी उपाधि धारण कर देता है, क्या, साहब बेगम की उपाधि कर देता है। फिर उसके बाद जगत गोसाई की बेटी से जहांगीर की भी शादी हो जाती है। फिर जहांगीर को मेहरुन्निसा की शादी कर दी जाती है, यानी कि जहांगीर में क्या होता है, नूर जहाँ, नूर जहाँ होती है इसकी, जिसका नाम क्या होता है, मेहरुन्निसा। इससे शादी कर लेता है, क्योंकि इसका पहले ही शादीशुदा होती है, लेकिन ये फिर भी इससे शादी कर लेता है बाद में। 1611 इसमें अगर आपसे पूछ सकता है कि इसकी शादी इसके साथ कब हुई थी, तो इसका शादी इसके साथ हुई थी कब, 1611 ईस्वी में हुई थी। और ये जहांगीर की मेहरुन्निसा से शादी हुई थी, और बाद में इसको उपाधि दे दी जाती है, कौन सी, नूरजहाँ की। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सलीम का राज्याभिषेक होता है 1605 में, क्योंकि 1605 में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इससे क्या होता है कि जो सलीम का राज्याभिषेक होता है 1605 में, तो आगरा के किले में हुआ। अगर ये पूछ ली कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, गद्दी पर शासन कब स्टार्ट हुआ था इसका, 1605 में, और कहाँ हुआ था, आगरा से। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि राज्याभिषेक के बाद उसने एक उपाधि धारण की। उसकी उपाधि का नाम क्या था, नूरुद्दीन। इनकी उपाधियाँ बहुत लंबी मिलेंगी आपको, नूरुद्दीन, मोहम्मद, जहांगीर, बादशाह और गाजी। ये आपको उपाधि देखी होगी, किसी को गाजी मिलती है, किसी को बादशाह मिलती है, किसी को कैसे मिलती है। तो ये इसकी उपाधि थी। ये इसने गद्दी पर, यानी कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ आगरा में, तो इसे उपाधि दी गई थी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और इसने क्या किया था, जहांगीर ने ही अपने काल में क्या किया था, एक न्याय की जंजीर बाहर गेट पे इसने धारण की थी। वहाँ पे इसने क्या की थी, जंजीर विख्यात की थी ये, न्याय की जंजीर की। जो कोई जब किसी भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को न्याय चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसके लिए वो वहाँ पे दरबार पर आता था गेट पर, और ये जंजीर को वहाँ पे बजाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि न्याय की जंजीर भी किसने विख्यात की थी, जहांगीर ने की थी।
और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने क्या किया कि लोक कल्याण के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है, लोक कल्याण के लिए इसने क्या किया, 12 आदेशों की घोषणा कर दी। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। जैसे इसने सबसे पहले क्या किया कि जो सिखों का पांचवा गुरु थे अर्जुन देव, उसको यहाँ पे इन्होंने बाद में क्या किया, ये तो अलग है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जो अर्जुन देव था उसने, जहांगीर ने इसको फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि इसने खुसरो की सहायता की थी। खुसरो कौन था? जहांगीर का बड़ा बेटा था। क्योंकि जो अर्जुन देव थे यहाँ पे सिखों के पांचवें गुरु, उनका मानना था कि जहांगीर से ज़्यादा अच्छा और शक्तिशाली शासक जो कर सकता है, एक योग्य शासक बन सकता है, वो खुसरो है। और खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का बेटा था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सब पहले मुझे बनना चाहिए, बाद में मेरे बेटे को। तो इसकी वजह से उसने अर्जुन को ही क्या कर दी, फांसी दिलवा दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दिया कि मेहरुन्निसा क्या थी, इसकी उपाधि किसने धारण की थी, नूरजहाँ इसकी उपाधि इसने देती थी बाद में। क्योंकि इसने क्या कहता है, इसका राजपाट जितना भी था, सारे के सारे जो किले बनवाए वो नूरजहाँ ने बनवाए। नूरजहाँ ने एक गुट भी बनवाया था जिसमें एक कार्य करती थी, वो भी इसी ने ही करवाया था, नूरजहाँ ने। कहीं कहीं आपको नूरजहाँ भी मिलता है, नूर महल भी मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि नूरजहाँ का मतलब होता है कि संसार की रोशनी, संसार की रोशनी, ये इसको उपाधि मिली थी। ठीक है, नूरजहाँ ने फिर एक गुट भी बनाया, इस गुट का प्रभाव 1662 तक रहा। और इसकी खास बात, सबसे पहले इत्र की जो वो मिलती है कि यहाँ पे इत्र बनाने की प्रणाली शुरू हुई थी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिलती है कि सबसे पहले इत्र बनाने की प्रणाली किसके काल में शुरू हुई थी, तो वो ये हुई थी जहांगीर के काल में। अब जहांगीर के काल में किसने बनवाई थी इत्र बनाने की प्रणाली? नूरजहाँ की जो माँ थी उसका नाम था असमत बेगम। अगर आपको ये नाम नहीं मिलता और उसमें सारे ऑप्शन इस तरीके से हैं कि आपको उसमें से एक निकालना है, तो फिर उसमें से नाम होगा आपका नूरजहाँ, या तो फिर नूरजहाँ होगा या फिर आपका असमत बेगम, लेकिन असमत बेगम ही सबसे पहली वो थी। ठीक है, फिर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। क्या हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। और इसे कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर की, लाहौर में। और इसकी जो पत्नी थी नूरजहाँ, उसको भी लाहौर में ही दफना दिया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी क्या, एक नाम क्या था, तुजू की जहांगीरी। ये क्या थी? ये इसकी आत्मकथा थी। अगर आपसे पूछ ले आत्मकथा तो को किसने पूरा किया था, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी मृत्यु हो जाती है, अब इसकी आत्मकथा को पूरा करना तो पड़ता ही। ठीक है, अब इसकी आत्मकथा को पूरा किसने किया था ये पूछ लिया जाता है, तो मौद बिंद खां ने, ये इसने क्या किया था, इसकी जो आत्मकथा थी तुजू के जागरी, इसने इसको पूरा किया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद भी किया जाता है कि उसने यहाँ पे एक जंजीर का निर्माण किया था। उसके बाद जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस आता है, विलियम फिंच आता है, सर टॉमस रो आता है, ये इसके काल में आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि चित्रकला के रूप में, चित्रकला का चतमोरस्कर्ष यानी कि स्वर्ण काल इसे ही कहा जाता है। किसके काल को? जहांगीर के काल को चित्रकला के लिए क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। क्योंकि इसके काल में कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो आपको बाद में सारे एक जगह करवा दिए जाएंगे, जैसे अबुल हसन था, अबुल उस था, ये इसकी उपाधि भी प्राप्त है यहाँ पे। उसके बाद एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर का मकबरा दोनों नूरजहाँ ने बनवाए, यानी कि एतमादुल्ला का मकबरा और प्लस जहांगीर का ये मकबरा किसने बनवाया? अगर आपसे पूछ ले तो किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने इसका बनवाया था, जिसे संसार की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, फिर जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ उसकी गद्दी पर आ जाता है 1628 ईस्वी में। उसके एक साल के बाद ही यहाँ पे आ जाता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पे उपाधि धारण भी करता है। इसके नाम क्या होता है? खुर्रम होता है। खुर्रम को ही शाहजहाँ की उपाधि देता है। इसका जन्म भी लाहौर में होता है। इसकी माता का नाम जोधाबाई होता है, क्योंकि जागीर की वाइफ होती है जोधाबाई, ना कि अकबर की। क्योंकि अकबर की जो वाइफ होती है उसकी जो उपाधि होती है वो उपाधि होती है जोधाबाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शाहजहाँ पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर शाहजहाँ के बाद औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद सिर्फ आपको
बाबर की यानी कि जितनी भी इनकी शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, चित्रकला थे, क्या इम्पोर्टेंट है कुछ अगर आप लोगों के बीच में रह गए हैं वो सारी, और साथ में सूरशाह शेरशाह सूरी के बारे में भी बताया जाएगा कुछ। उसके बाद और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनके कुछ कार्य हैं जो इन्होंने किए थे, किस काल में किए थे, एक युद्ध भी है वो भी आप लोगों के बाद में करा दिए जाएंगे। अभी इतना ही पढ़िएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम एक लाइक तो कीजिएगा। साथ में सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। इसी तरीके से आप लोगों को हर सब्जेक्ट मिलता रहेगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों की तैयारी भी आराम से होती रहेगी।